1 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने दिया है एक बड़ा बयान। उनकी ओर से कहा गया है कि हमने बेहद सोच समझकर नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं सीपी ठाकुर और नरेंद्र मोदी के समर्थक भी माने जाते हैं। मोदी को पीएम उम्मीदवार बताया है। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान तो अभी बीजेपी की ओर से किया ही नहीं गया है, सिर्फ उन्हें चुनाव की कमान दी गई है। चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सीपी ठाकुर का निजी बयान है। सीपी ठाकुर ने वहीं नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन तोड़ने से पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे। सीपी ठाकुर ने मांगा है इस्तीफा। आपको बता दें, बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन तोड़ने से पहले नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें, 17 साल पुराना ये गठबंधन अब टूट के कगार पर पहुंच चुका है। कहा यह जा रहा है कि 16 या फिर 17 जून को इस बारे में औपचारिक ऐलान जेडीयू की ओर से कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा बयान आया है बीजेपी नेता सीपी ठाकुर की ओर से। उन्होंने कहा है कि अगर गठबंधन तोड़ते हैं तो उसके पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दें। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? फिलहाल स्थिति तो नजर नहीं आती है, क्योंकि 119 विधायक हैं और बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए होता है। 3 निर्दलीय विधायकों के संपर्क में लगातार जेडीयू है और अगर ऐसा होता है तो 122 के साथ वो अपनी सरकार कंटिन्यू करने में कामयाब रहेंगे। क्या कुछ कहा है सीपी ठाकुर ने, सुनाते हैं आपको। आडवाणी के नाम के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा घमासान अगर किसी राज्य में मचा है तो वो बिहार है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी भी बढ़ी है और अब रिश्ते टूटने तक की बात भी तय हो चुकी है, सिर्फ तिथि तय नहीं हो पाई है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सीपी ठाकुर हैं, जो कि सांसद भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। डॉक्टर साहब, लगभग तैयारी बना ली गई है और अब शायद समय भी बहुत कम बचा है कि गठबंधन टूट जाए। आपको क्या लगता है, आपकी पहला रिएक्शन, क्योंकि पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी को सामने रखे निर्णय लिया जा रहा है? नहीं, हमको तो लग रहा है कि गठबंधन नहीं टूटेगा, टूटना नहीं चाहिए। बहुत पुराना गठबंधन है और बिहार में आपने कहा ना कि बिहार में घमासान है। बिहार तो पॉलिटिक्स का जो लेबोरेटरी जो है सो बिहार है, तो यह बिहार पॉलिटिक्स का लेबोरेटरी है और जो भी शुरुआत हुई है सो बिहार से हुई है। तो बिहार के लोगों ने जिधर जाइए सब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को लाइए और देश को बचाइए, और इसी नारा पर से प्रभावित होकर के और इसको समझ बूझ करके, और उसमें आप लोगों का भी योगदान है। आप लोग भी निकाल देते हैं कि सबसे पॉपुलर आदमी कोई है तो नरेंद्र मोदी है। आप सर्वे करते हैं और सर्वे में निकाल देते हैं, तो उससे ये हुआ कि नरेंद्र मोदी को आगे किया भारतीय जनता पार्टी ने। बहुत सोच समझ के, बहुत विचार के बाद वो सब लोगों ने किया है, एक आदमी नहीं किया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि जब आप गठबंधन में चुनाव लड़े, बिहार ने मैंडेट दिया जेडीयू बीजेपी गठबंधन को, इसके बाद अब गठबंधन टूटने की बात आ रही है, जबकि केंद्रीय स्तर पे यूपीए सरकार को हटाने की बात कही जा रही है। ऐसे में ये पूरा का पूरा मसला आप किस तरीके से देखते हैं? नरेंद्र मोदी के नाम पे इनका अलग हो जाना या फिर एक मंत्री का उनको दंगाई कहना आज तक? नहीं, दंगाई हुआ है तो नहीं बोलना चाहिए, इस तरह की बात नहीं है कोई। मैं उसके ज्यादा विश्लेषण करने पर मुश्किल होगा, इसलिए ज्यादा विश्लेषण भी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब देश कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को बनाइए और बीजेपी नहीं बनाएगा तो बीजेपी पार्टी अपने खत्म हो जाएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी को सब सोच समझ के लोग बनाया है और नरेंद्र मोदी को तो आगे बढ़ाएगा ही, आगे बढ़ाना है नरेंद्र मोदी को। और हम नहीं समझते हैं कि इस पर गठबंधन टूटना चाहिए। गठबंधन को फिर विचार करना चाहिए और गठबंधन को रहना चाहिए। ये गठबंधन टूटता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, बीजेपी या जेडीयू? जेडीयू। बीजेपी को हक है अपने कैंडिडेट को चुन करके आगे बढ़ाना, और फिर और लोगों से पूछेगा, इन लोगों से भी पूछेगा कि आपको पसंद नहीं है। सीपी ठाकुर को आप सुन रहे थे। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि अगर जेडीयू और बीजेपी गठबंधन टूटता है तो उसके लिए जेडीयू जिम्मेदार होगी। जेडीयू नेता नरेंद्र सिंह ने वहीं मोदी पर निशाना साधा है। नरेंद्र सिंह ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एक दागी शख्स के हाथ में है और जेडीयू सेक्युलर छवि से कोई समझौता नहीं करेगी। एक ऐसे दागदार व्यक्ति के हाथों में देश का नेतृत्व सौंप दिया है, अपनी पार्टी का परिलक्षित होता है कि एनडीए की परवाह इनको नहीं है और इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। ये कट्टरपंथी लोग इस देश में कट्टरपंथी राजनीति चलाना चाहते हैं, जिसको जेडीयू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम परिस्थितिवश अपना निर्णय लेने के लिए मजबूर हैं और ये निर्णय 2-3 दिनों में हो जाएगा।
जेडीयू नेता नरेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे। 2-3 दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा। वहीं बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे से इंडिया न्यूज संवाददाता शिशिर चौबे ने खास बातचीत की है। मंगल पांडे ने कहा कि हम गठबंधन तोड़ने के पक्ष में नहीं है। ऐसा 2 दिनों में क्या हो गया है कि गठबंधन अब टूटने की बात आ गई है। गठबंधन तोड़ने वाले को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। 17 साल पुराना गठबंधन टूट के कगार पे आ चुका है। पूरे बिहार में राजनीतिक गहमागहमी मची हुई है। एक तरफ जहां जेडीयू के नेता बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, वहीं बीजेपी में भी चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। और इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे हैं। मंगल जी, पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में बैठक हो रही थी और लोग बोल रहे हैं कि वो गठबंधन पर विचार कर रहे हैं। देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हम लोगों ने बड़ा त्याग और तपस्या के साथ 17 वर्षों तक आज तक इस गठबंधन को बनाया है, मजबूत किया है और बिहार की जनता ने भी इस गठबंधन के पक्ष में वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी को यदि कहीं नुकसान भी सहना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान सह के भी इस गठबंधन को मजबूती दी। लेकिन आज यदि हमारे सहयोगी दल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है तो उस प्रतिक्रिया का क्या कारण है हम नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई है? लेकिन मंगल जी, पहले ही नीतीश कुमार ने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो वो अलग हो जाएंगे। नहीं, 2 दिन पहले ही जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है और किसी भी दल के अंदर कोई व्यवस्था की जिम्मेवारी किसको दी जाएगी ये कोई दूसरा दल तो नहीं तय करेगा। चुनाव अभियान का काम कौन देखेगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर? ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। और जदयू के लोगों ने भी 2 दिन पहले कहा कि हमको इस पे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 2 दिनों में क्या आपत्ति हो गई ये समझ से परे। लेकिन नरेंद्र सिंह को वरिष्ठ मंत्री आप मानते होंगे, वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि दंगाइयों के हाथ में कमान है और ये गठबंधन टूट चुका है, मोहर नहीं लगी है, गठबंधन टूट चुका है। नहीं, देखिए, ऐसे शब्द यदि आदरणीय नरेंद्र जी ने बोला है तो नहीं बोलना चाहिए। जिनके बारे में बोला है वो माननीय मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। ये कैसे होगा कि पार्टी अच्छी और कोई नेता खराब होगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री खराब होगा और पार्टी अच्छी होगी? ऐसा नहीं होता है। आप सीधे तौर पर मंगल जी, मैं आपसे बहुत छोटे में जवाब चाहूंगा। अगर बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था गठबंधन को, आज अलग होते हैं, उनकी सरकार बच जा रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं जादुई आंकड़े, ऐसे में किसको जिम्मेदार मानते हैं? गठबंधन को तोड़ने वाले दल को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता ने बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ इस गठबंधन को वोट दिया था और जो इस गठबंधन को तोड़ेगा बिहार की जनता उसे हिसाब ले लेगी। तो क्या लगता है आपको, गठबंधन के लिए बीजेपी अभी भी तैयार है? जेडीयू की तरफ से पहल जारी है, ये आपको भी पता है, इसमें ना नुकुर का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहती है गठबंधन मजबूती के साथ बना रहे। बिल्कुल। तो ये मंगल पांडे हैं जिनका मानना है कि गठबंधन बना रहे, लेकिन इनका साथ ये भी मानना है कि जनता ने जो मैंडेट दिया था, जो विश्वास जताया था, उसका अगर उसके साथ विश्वासघात होता है तो जनता उसे कतई माफ नहीं करेगी। इशारा जेडीयू की तरफ है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ शिशिर चौबे, इंडिया न्यूज। सीधे सीधे बीजेपी की ओर से कह दिया गया है कि बिहार की जनता माफ नहीं करेगी गठबंधन को जो भी तोड़ेगा। लेकिन जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटना लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 16 या फिर 17 जून को गठबंधन टूटने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। नीतीश की सेवा यात्रा खत्म होने के बाद जेडीयू इस बात का फैसला ले सकती है। वहीं जेडीयू ने 3 निर्दलीय विधायकों से संपर्क भी किया है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद सीपी सिंह के घर पर 2 निर्दलीय विधायकों की बैठक भी हुई है। निर्दलीय विधायकों को मनाने की कवायद लगातार जारी है। सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां से शिशिर चौबे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिशिर, जिस तरह से बयान आ रहे हैं एक के बाद एक, चाहे वो जेडीयू के नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो, ये लगभग तय माना जा रहा है कि अब ये गठबंधन टूटने की आखिरी कगार पर जा चुका है। क्या ये माना जाए कि जल्द ही इस बारे में औपचारिक ऐलान भी जेडीयू की ओर से कर दिया जाएगा? बिल्कुल चित्रा, आप सही कह रही हैं। गठबंधन टूटने का कगार नहीं आया है, गठबंधन टूट चुका है। अगर जेडीयू के नेताओं की बात माने और उनके शब्दों पर गौर करें तो गठबंधन अब बचा भी नहीं है बिहार में। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ से यह शब्द बोलने की जरूरत है कि हमारा बीजेपी के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है, हमारा दल अलग है, उनका दल अलग है, हमारी सरकार अब अलग काम करेगी। इस शब्द का इंतजार है। गठबंधन टूट चुका है। हालांकि बीजेपी के नेता अभी इस कोशिश में, इस कवायद में लगे हुए हैं कि ये ऐलान न हो और गठबंधन बच जाए। सीपी ठाकुर से भी हमारी बात हो रही थी। मैं सीपी ठाकुर के आवास के बाहर खड़ा हूं चित्रा। उन्होंने कहा कि जो मैंडेट मिला था वो बीजेपी और जेडीयू को मिला के मिला था। सरकार तो उनकी बच जाएगी, लेकिन संवैधानिक तौर पे तो उनको कोई नुकसान नहीं होता दिख रहा है। वैसे जनता के बीच जाना चाहिए और जनता ही तय करे कि आखिर कौन अगला सीएम होना चाहिए बिहार पे। नैतिकता के आधार पे, नैतिकता का मैं पाठ नहीं पढ़ाना चाहता हूं नीतीश को, लेकिन उनको विचार करना चाहिए इस पर कि आखिर
जनता किसे चुनना चाहती है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद का कैंडिडेट बनाया गया है। तो कुल मिलाकर स्थिति बड़ी साफ है। ऐलान जो 16-17 तारीख की बात हो रही है उस दिन का इंतजार है, क्योंकि 15 तारीख को सेवा यात्रा से नीतीश कुमार लौटेंगे, विधायकों की बैठक होगी और उसके बाद जाहिर तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि कोई संबंध नहीं है। इसके लिए बीजेपी भी कमर कस चुकी है, लेकिन बीजेपी के नेता भी बेबाकी से बोलने में बच रहे हैं। बिल्कुल, बेबाकी से बोलने में थोड़ा बचते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या जेडीयू को मनाने की कोशिश भी की जा सकती है, या फिर बीजेपी ने तय कर लिया है कि जेडीयू जाती है तो जाए, बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और वो नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ आगे बढ़ेगी? चित्रा, बिल्कुल आपने सही कहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो जेडीयू के नेता हों, बीजेपी के नेता हों, जहां भी गांव में, देहात में, शहर में, पंचायत में जाते हैं वहां नरेंद्र मोदी की मांग होती है। जेडीयू के नेताओं सभी नरेंद्र मोदी की मांग होती है और बीजेपी कतई ये तगमा नहीं लेना चाहेगी कि उसने जेडीयू का साथ छोड़ा, उसने गठबंधन तोड़ा। और इसी इंतजार में ये जो लंबा समय चला है, बार बार खबरें इंडिया न्यूज पे हम दिखाते रहे हैं कि तलखी बढ़ी है, खटास बढ़ा है रिश्ते में, लेकिन फिर वो सुधारा गया। महाराजगंज चुनाव के बाद भी बयानबाजी हुई थी, लेकिन चूंकि एक मैसेज जाए कि बीजेपी बिहार के हित में चाहती है, देश के हित में निर्णय लेना चाहती है और जेडीयू ने गठबंधन तोड़ा है। जेडीयू नरेंद्र मोदी को आगे लाना नहीं चाहती थी, जेडीयू चाहती थी कि केंद्र में यूपीए सरकार न जाए, इसलिए ये गठबंधन तोड़ा गया है। एक मैसेज जाए इसलिए बीजेपी इंतजार करे और बीजेपी के नेता भी बयान देने से बच रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी के नेता बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन सीपी ठाकुर की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ही बीजेपी अगले चुनावों में यानी कि 2014 में आगे बढ़ने वाली है। शिशिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इन सब के बीच जेडीयू नेता साबिर अली ने कहा है कि पार्टी सेकुलर छवि से कोई समझौता नहीं करेगी और अगर गठबंधन टूटता है तो बिहार में नीतीश सरकार को कोई खतरा नहीं है। इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार ने साबिर अली से बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मसले पर जेडीयू के नेता साबिर अली, कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण में साथ देंगे आप नरेंद्र मोदी के? ऐसा है, कौन क्या कहता है उसका जवाब देने के लिए साबिर अली नहीं बैठा है। ये देश आगे जाए, इस देश से भ्रष्टाचार मिटे, इस देश के नौजवानों को नौकरी मिले, किसको मुक्त कराना है और किसको मुक्ति दिलाना है, ये काम मेरा नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भय मुक्त चाहते हैं, देश आगे जाए, युवाओं को नौकरी मिले, उनमें साथ देंगे? अभी तक एनडीए बने हुए हैं आप लोग। ऐसा है कि हमारी पार्टी ने बड़ी स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस देश की सत्ता की बागडोर या लीडिंग की बागडोर कैसे आदमी के हाथ में जाना चाहिए, ये इस देश से छिपा नहीं है और कहने में कोई संकोच नहीं है कि वैसा शख्स होना चाहिए जिसके ऊपर इस देश के हर समाज, हर मजहब, हर तबके के लोगों का विश्वास पूरा हो। मतलब नरेंद्र मोदी मंजूर नहीं है आपको? नहीं, हमको नाम लेने की क्या, कौन मंजूर है कौन मंजूर नहीं है, नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है। हमने अपनी बातों को बीजेपी के सामने रख दिया, उससे कहीं भी बदलाव है वो बर्दाश्त नहीं है, ये भी तय है। लेकिन बीजेपी ने भी साफ कर दिया है, कल राजनाथ सिंह ने कह दिया साफ साफ कि बीजेपी ने फैसला कर लिया है और बीजेपी फैसला करके पीछे नहीं हटती है। हमारे पार्टी के जो लीडर हैं नीतीश कुमार जी, उनका भी ये राजनीतिक इतिहास रही है कि जो एक बार लकीर खींच दिया वो कभी टेढ़ी नहीं की जाती है और न मिटाई जाती है। मतलब आप एनडीए में अब नहीं रहेंगे? ये तय आपको बहुत जल्द सामने आएगा। हमारे यहाँ मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही है, सब लोग अपनी बात नीतीश जी से जाके कह रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता कह रहे हैं और अंतिम फैसला नीतीश जी और शरद जी लेंगे। एक आखिरी सवाल है, लेकिन साफ साफ आपसे जवाब जानना चाहूंगा, क्या जेडीयू बीजेपी के साथ रहेगी अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान होती है तो? मैं ये कहा कि बहुत कुछ जुबान से कही नहीं जाती, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे का, चलने का, कहने का अंदाज सब कुछ बता देता है। हमसे बात करनी बहुत जाहिर तौर पर बहुत कुछ चीजें बिना कहे सामने आ जाती हैं। जेडीयू का ऐसा मानना है, जाहिर है नरेंद्र मोदी जेडीयू को मंजूर नहीं है और सूत्र हमें बताते भी हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर इस मामले में फैसला भी सामने आ जाएगा, जेडीयू अलग रास्ते पर चलेगी। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जेडीयू ने तय कर लिया है कि वो अलग रास्ते पर चलेगी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ अहमदाबाद जब पहुंचे हुए थे नरेंद्र मोदी, कमान संभालने के बाद चुनाव प्रचार समिति के जब चेयरमैन बनाए गए थे, उस वक्त की तस्वीरें ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उन्हें
उनका स्वागत किया गया है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार इसी बात से चिढ़े बैठे हैं और उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, यानी कि 2-4 दिनों का मेहमान है। शिशिर हमारे साथ पटना से लगातार बने हुए हैं। शिशिर, बीजेपी भी अब मनाने के लिए नहीं जाएगी और नीतीश कुमार कल बाकायदा विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। क्या ये माना जाए कि कल होने वाली विधायकों की बैठक के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? चित्रा, माफ कीजिएगा, आपने जो कहा कि नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं, तो उस बात को मैं कह दूं कि वो बैठक विधायकों को बुलाया गया है। नीतीश चूंकि सेवा यात्रा पे बाहर रहेंगे, आपसी विचार मंथन चल रहा है। ये 14 की रात में वो लौटेंगे, तो 15 को बैठक अनुमानित। और दूसरी बात जो मनाने की आपने बीजेपी विधायकों की तरफ से कवायद की बात की है, तो बिल्कुल सही कहा है। वो सिर्फ अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, अपनी जुबान पे लगाम लगाए रखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे तलखी बीजेपी की तरफ से एक संदेश जाए आम लोगों में, कार्यकर्ताओं में, कि बीजेपी ने गलत बयानबाजी की है। यही मनाने का यही तरीका है कि इनकी जुबान नहीं खुलेगी। लेकिन कोई पहल अब नहीं होगी, कोई जाकर मान मनोबल नहीं होगा, कोई जाकर वहां पर गुजारिश नहीं करेगा कि इस गठबंधन को बनाए रखा जाए। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर नहीं किया जाएगा जिससे आहत हो जेडीयू, या फिर जेडीयू आहत भी होता है तो आम जनता में एक संदेश जाए कि बीजेपी तो हमेशा से गठबंधन के पक्ष में थी, बिहार वासियों के पक्ष में थी। जेडीयू ने साथ तोड़ा, जेडीयू ने दगा दिया, जेडीयू ने रिश्ते को ताक पे रखकर ये फैसला लिया। बिल्कुल। एक छोटा सा जवाब और शिशिर आपसे चाहूंगी, तो फिर किसके नेतृत्व में कल विधायकों की ये बैठक बुलाई गई है? देखिए चित्रा, यहाँ और सारे लोग मौजूद हैं। आरसीपी सिंह हैं, ललन सिंह भी पार्टी में जुड़ चुके हैं। विधायकों को कहा गया है कि वो पटना पहुंच जाएं। पटना पहुंचना उनका जरूरी है। कुछ विधायक अगर कहीं बाहर हैं तो वो भी आएंगे। तो ये बैठक 15 तारीख को, जो हमको सूत्रों से पता चला है, 15 तारीख को मुख्यमंत्री करेंगे और रात में 14 को जब वो लौटेंगे यात्रा से, तो रात में बात करेंगे लोगों से। 15 को बैठक करेंगे और 15 या 16 या 17 तारीख जो डेट बताई जाए, तारीख बताई जा रही है, उस दिन यह ऐलान कर दिया जाएगा कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। बिल्कुल, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। 16 या फिर 17 जून को इस बारे में ऐलान किया जा सकता है। और जो गणित है विधानसभा का, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू के पास 119 सीटें हैं, बीजेपी के पास 91, आरजेडी के पास 22 और अन्य के खाते में 11। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन से वो 3 विधायक होते हैं जो जेडीयू का समर्थन करते हैं बहुमत के आंकड़े के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी जानकारी शिशिर आपसे हम लेते रहेंगे।